डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे कि हमने सबसे पहले पावर शेयरिंग के बारे में जाना था, फिर उसके बाद जो है हमने बेल्जियम और श्रीलंका गवर्नमेंट जो है उनके बारे में जाना था। फिर अब जो है हम पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है इसके बारे में भी हमने जाना था। ये सब हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया था। आज हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग क्यों की जाती है? ताकि किसी के साथ भी जो है डोमिनेंस, मतलब एक तरह से कोई भी एक ज़्यादा मेजॉरिटी में होकर डोमिनेंस की सिचुएशन अराइज ना हो। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है एक ऑपोजिशंस के लिए भी है, ताकि हमारा जो पॉलिटिकल पावर है वो कैसी रहे, अनडिवाइडेड रहे। अगर अनडिवाइडेड रहेगी उससे क्या होगा कि यूनिटी रहेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि नेशन में सभी जो हैं यूनाइटेडली रहें। अगर लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें तो यही बिलीव किया जाता था कि सभी पावर्स जो हैं वो गवर्नमेंट में है। ठीक है, एक पर्सन जो है वही, जैसे एक राजा होता था पहले, एक रूलर होता था, तो वही जो कहता था वही सब होता रहता था। इसीलिए ये मानना था कि एक पर्सन जो है उसमें सारी पावर्स होती हैं। जैसे गवर्नमेंटल पावर्स जो हैं वो कोई एक राजा जो है वही उसने जो कह दिया वही सब माना जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं ना होता। अब जो है जैसे अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करें तो उसमें लोगों के ओपिनियंस को भी जो है प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है कि क्विक डिसीजंस जो लिए जाते हैं उन्हें एक तरह से हमें लोगों पर इन्फोर्स ही नहीं कर देना या इम्पोज ही नहीं करना। उसमें क्या करना है हमने कि लोगों के व्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने जो है रूल्स बनाने हैं। जैसे डेमोक्रेसी जो है उसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी का इमर्जेंस हुआ, इसका मेन प्रिंसिपल ही ये है कि लोग जो हैं वो क्या है, पॉलिटिकल पावर का एक सोर्स हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों से ही क्या मिलती है, हमें पावर मिलती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये एक तरह की सेल्फ गवर्नमेंट भी है, जिसमें सभी को रिस्पेक्ट दी जाती है, चाहे जितने भी ग्रुप्स हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट जो है कल्चर है, ट्रेडिशन है, बिलीव्स हैं, ओपिनियंस हैं, लेकिन फिर भी सभी को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि हमारा इंडिया जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। चाहे माइनॉरिटी की बात करें, इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब तरीके के लोग जो हैं वो रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, तो इसमें पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसमें, सभी सिटीजन्स में, किसी भी तरीके के साथ किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसीलिए मेजॉरिटी सिस्टम नहीं देखा जाता, इसमें मिनॉरिटीज़ को भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे रिजर्वेशंस रखी गई हैं, चाहे वो हम वुमेन की बात करें, SC/STs की बात करें, मिनॉरिटी ट्राइब्स की बात करें, तो इसी तरीके से पावर शेयरिंग जो है वो होती है। अगर हम बात करें पावर शेयरिंग की तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में भी होती हैं। अब कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? 3 ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट के। एक तो है लेजिस्लेचर, ठीक है, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, समझो ऐसे ले लो, इधर उधर भी कोई वैसे डिफरेंस नहीं होता। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, राइट। तो इनमें जो है सेम पावर्स दी गई हैं। सेम इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज़्यादा पावर है, एक को कम पावर है। सेम लेवल पे जो है पावर दी गई है, उसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ जो है गवर्नमेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनलिमिटेड पावर दी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, पावर सभी को दी हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं दी हुई कि जो जिसका मन करे, जैसे रूलर जो है वो क्या कहेगा, जो उसका मन करेगा वो कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। लेजिस्लेचर ने अगर लॉ बनाने हैं, एग्जीक्यूटिव ने अगर उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, और जुडिशरी क्या करता है, उन सभी को अगर अप्लाई करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के पास क्या है, इक्वल पावर है। तो जब यहाँ पे चेक एंड बैलेंस चलता है, वही गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में भी हमारा जो पार्लियामेंट है
उसमें चाहे स्टेट असेंबलीज जो हैं ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, जजेस भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं, सभी को अपना अपना काम दिया हुआ है। और ये काम क्यों दिया है? ताकि चेक्स एंड बैलेंस बना रहे, मतलब कि सभी को इक्वल रहे। अनलिमिटेड पावर इन द सेंस कि इतनी भी पावर नहीं देनी किसी को, लिमिटेड पावर देनी है, अनलिमिटेड पावर नहीं देनी। एग्जीक्यूटिव को भी पावर है, लेजिस्लेचर के पास भी पावर है, जुडिशरी के पास भी पावर है, लेकिन वो एक दूसरे के काम पर जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिफरेंट लेवल्स हैं। अब डिफरेंट लेवल्स कौन कौन से हैं? पहले आपने देखा कि जो ऑर्गन्स थे वो हॉरिजॉन्टल थे, है ना, ऐसे ही आपने किया। लेकिन अब जो लेवल्स हैं वो कैसे हैं? वर्टिकल हैं। तो ये आपने याद रखना है। ये जो वर्टिकल लेवल है इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर जो है लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अलग अलग लेवल है, और आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ये वर्टिकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसमें आगे आपको आएगा ये। इसमें जो है रीजनल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और अलग अलग रीजन वाइज भी, जैसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट अलग अलग तरह की होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ये सिस्टम जो है सभी कंट्रीज़ के द्वारा जो फॉलो नहीं किया जाता, इंडिया जो है इस सिस्टम को फॉलो करता है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, और लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं। सेंट्रल है, स्टेट है, एंड लोकल लेवल है। ठीक है, ये जो है ये सिस्टम जो है, अगर डिफरेंट लेवल की बात की जाए तो बेल्जियम में जो है चलाया गया, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो है इसे रिफ्यूज़ कर दिया। तो क्योंकि ये जो लेवल्स की डिवीज़न है इसे फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर कही जाती है, क्योंकि इसमें जो है किसी एक यूनियन के पास पावर नहीं होती, सभी के पास जो है पावर होती है। तो म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, ठीक है, ये सब इसमें आता है। जो मैंने आपको मेन समझाया था सबसे पहले ही, वही आप यहाँ देख सकते हो कि ये वर्टिकल डिवीज़न है। मैंने इसलिए पहले समझाया था, कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर क्या है, या उनके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो पावर्स जो हैं वो सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड होती हैं, और सोशल ग्रुप्स जो NGOs होते हैं उन्हें बोला जाता है, जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं। और बेल्जियम जो है इसकी गुड एग्जांपल है। और इसमें जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रिजर्व रखी जाती हैं, किसके लिए? वीकर सेक्शंस के लिए, जैसे SC STs ट्राइब्स होती हैं ना, उन सभी के लिए। फिर उसके बाद जो है कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, और मूवमेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर एग्जांपल BJP, कांग्रेस। प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को अपने काम के लिए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये, और गवर्नमेंट को प्रेशर करते हैं कोई भी अपने ओपिनियन को फुलफ़िल करवाने के लिए। नेक्स्ट होते हैं मूवमेंट्स आपने पहले भी किसी क्लास में पढ़े होंगे, जैसे गांधी जी के हैं चंपारण मूवमेंट, नॉन जो है कॉपरेशन मूवमेंट, ETC। ठीक है, तो ऐसे हैं कुछ डेमोक्रेसी के लिए ऐसे पावर्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो शेयर की जाती हैं, कुछ अलाइंसेस बनाए जाते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब दो गवर्नमेंट मिलके कोई सरकार बनाती है उसे कोलिशन गवर्नमेंट क्या कहा जाता है। तो ये सब क्या है, जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, वो सोशल ग्रुप थर्ड में है। मोस्टली जो है प्रेशर ग्रुप हो गए, और पॉलिटिकल पार्टीज या मूवमेंट्स इसमें आते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आते हैं, जिसमें हम बिजनेसमैन, फार्मर्स की बात कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करोगे तो चैप्टर ये इतना ही है, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला जो हमने किया है। तो आपको इसमें क्या याद रहना चाहिए? एक तो डिफरेंट लेवल्स, एक सेम लेवल। डिफरेंट लेवल को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल। और सेम लेवल को क्या कहा जाता है? वर्टिकल। ये आपको याद रहना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप के बारे में। और ये जो है आपका पॉइंट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, और इसमें से कई बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।